पौराणिक कथाओं में माता पार्वती और गंगा से जुड़ी एक कथा उल्लेखनीय है, जिसमें गंगा को माता पार्वती द्वारा मैली और काली होने का श्राप दिया गया। इस कथा के पीछे एक रोचक और शिक्षाप्रद कारण है। माना जाता है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय गंगा नदी वहां बह रही थी। गंगा को हमेशा अपने स्वच्छ और पवित्र जल पर गर्व था। गंगा ने सोचा कि वह शिवजी के माथे पर विराजमान होकर उनसे जुड़ी हुई है, इसलिए वह पार्वती से श्रेष्ठ हैं। यह विचार उनके मन में अहंकार उत्पन्न कर रहा था। कथा के अनुसार गंगा ने अपनी इस श्रेष्ठता को माता पार्वती के सामने व्यक्त कर दिया। गंगा का यह व्यवहार माता पार्वती को उचित नहीं लगा, क्योंकि यह अहंकार और असम्मान को दर्शा रहा था। पार्वती ने गंगा को समझाने की कोशिश की, लेकिन गंगा ने अपने स्वाभाविक स्वच्छ और पवित्र रूप का घमंड दिखाते हुए पार्वती की बातों को अनसुना कर दिया। इस पर माता पार्वती ने गंगा को ये श्राप दिया कि जब वह धरती पर प्रवाहित होंगी तो उनका जल मैला और काला हो जाएगा। ये श्राप गंगा के अहंकार को दूर करने और उन्हें ये सिखाने के लिए दिया गया कि पवित्रता और श्रेष्ठता का भाव तभी सार्थक है जब उसमें विनम्रता हो। गंगा को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी। माता पार्वती ने उनकी क्षमा याचना स्वीकार की और कहा कि धरती पर मानव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे, जिससे उनका जल पवित्र बना रहेगा। इस प्रकार गंगा को एक नया उद्देश्य मिला, जिससे उनका गर्व समाप्त हो गया। इस कथा का संदेश यह है कि अहंकार चाहे किसी भी रूप में हो, वह विनाशकारी है। सच्ची पवित्रता विनम्रता और सेवा से ही प्राप्त होती है। गंगा ने माता पार्वती के श्राप के माध्यम से यह महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की और मानवता की सेवा का संकल्प लिया।